इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा 17 नवंबर से फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी लेके आया हूं, जिसमें टोटल आपके आरपीएससी द्वारा 10 पेपर हुए थे, जिसमें करंट अफेयर भी आपके सिलेबस में था। ऐसे 10 पेपर आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। डेली आपको क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कोई भी क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा कि जो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो कौन से एग्जाम में पूछे गए थे। तो जैसा कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं पहले तो करवाऊंगा आरपीएससी द्वारा सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट की, जो कि 8 सितंबर 2024 को परीक्षा का आयोजन हुआ था, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। और उसके बाद आपके आरपीएससी द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारिता भर्ती परीक्षा, जो कि आपके 25 अगस्त 2024 को आयोजित की गई थी, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी के 8 एग्जाम के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय डेली देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? आपके पास ऑप्शन है 20%, 30%, 40%, 60%। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वो आपके 60% प्रदान की जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आवास सब्सिडी, बीपीएल कार्ड धारक के लाभ, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को जो लाभ प्रदान करती है वो है बीपीएल कार्ड धारक के लाभ को। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? पंजाब, चंडीगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने पंजाब टीम को हराया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया? जोधपुर सैन्य स्टेशन, बीकानेर सैन्य स्टेशन, उदयपुर सैन्य स्टेशन, जयपुर सैन्य स्टेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत का जो सैन्य स्टेशन है जिसने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई, जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है, तो वो दूसरा सैन्य स्टेशन बना है जयपुर सैन्य स्टेशन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला सैन्य स्टेशन कौन सा है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी तरह इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर क्लास देखने को मिलेगी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम? अंकित सिंह, लोकबंधु, कमर उल जमान चौधरी, नमित मेहता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो अधिकारी हैं वो है लोकबंधु। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका तथा महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? स्किट, एयर पिस्टल, रैपिड फायर पिस्टल या ट्रैप। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्किट स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका तथा महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में
2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में निम्न में से किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है? आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर। सही विकल्प को चुनना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं जहां पर मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है वो है आपका ए, बी और सी, यानी कि बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी? रेलवे स्टेडियम जयपुर, SMS स्टेडियम जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय खेल कॉम्प्लेक्स जयपुर, मानसरोवर स्टेडियम जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे स्टेडियम जयपुर में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 97.42, 94.78, 91.45, 98.39। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? 98.39%, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको 10 नवंबर में देखने को मिलेगी और कल आरपीएससी ने नोटिस भी निकाल दिया जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि 10 नवंबर से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी और एग्ज़ाम डेट से 3 दिन पहले आपको अपने प्रवेश पत्र भी देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था उसकी थीम क्या है? योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलनेस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था इसकी थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा और राजस्थान के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर क्या था? 35-33, 30-28, 20-18, 25-20। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य, यानी कि चैंपियन कौन सी रही? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप में चैंपियन कौन रही है? तो चैंपियन आपके हरियाणा रही है और रनर अप कौन रही है? उप विजेता आपके राजस्थान रही है। तो फाइनल मैच का अंतिम स्कोर जो है हरियाणा का रहा है आपका 35 और राजस्थान का रहा था 33। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य कीर्ति सुंद सोधु जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे चयनित किया गया? गीता प्रदीप रूपाणी, सोनाली सुथार, कुलदीप सिंह चारण, प्रहलाद सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्य कीर्ति सुंद सोंधु जग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु जो चयन किया गया है वो है सोनाली सुथार। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सोनाली सुथार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किस काव्य कीर्ति के लिए दिया गया? और आपको ऑप्शन में 4 काव्य कीर्ति देखने को मिलेगी जिसमें एक होगी सुंद सोंधु जग आंगणे। तो यानी कि क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की कमान किसने संभाली? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल सुधीर सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल रुपिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड की जो कमान है वो किसने संभाली है? लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने संभाली है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। अजमेर उदयपुर, बीकानेर उदयपुर, भरतपुर अजमेर, भरतपुर बीकानेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य के बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार सिरेमिक्स और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रमशः स्थापित कहाँ किए जाएंगे?
तो ये आपके बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किए जाएंगे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की? चुरली अजमेर, चूली बाड़मेर, खासा का खेड़ा चित्तौड़गढ़, भवानी खेड़ा अजमेर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना है वो किस गांव में प्रारंभ की है? राइट आंसर हो जाएगा, चूली बाड़मेर गांव में प्रारंभ की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? कोटा के कनवास तहसील में, बारा के अंता तहसील में, अजमेर के बिनाई तहसील में, भरतपुर के कुमेर तहसील में। तो राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, बारा के अंता तहसील में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जेठानंद व्यास, हमीर सिंह भायल, गणेश गोगरा, कंवर लाल। तो राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया हमीर सिंह भायल को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? 8.26%, 6.74%, 9.58%, 5.29%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के बजट का जो कितना प्रतिशत हिस्सा? 8.26% हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रस्तावित MSME पॉलिसी 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में हैंडलूम हस्तशिल्प MSME सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। प्रथम चरण में इस वर्ष 25 क्लस्टर के लिए 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रत्येक जिले के MSME विकास और सुविधा केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम कर और अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? तो इसमें आपका केवल ए सही है, यानी कि राज्य में हैंडलूम हस्तशिल्प और MSME सेक्टर के 50 क्लस्टर 3 वर्षों में विकसित किए जाएंगे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? मोहनलाल लाठर, टीकाराम शर्मा, अशोक कुमार पारक, सुरेश चंद्र गुप्ता। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। इनमें से कौन सा नाम है जो इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? तो वो आपका नाम है अशोक कुमार पारक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। ये इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण होगा। इसके आयोजन के लिए हाल ही में सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सही कथन बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो पहला दे रखा है, इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है, ये सही है। दूसरा, इसका संस्करण वो 12वां होगा, ये गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका संस्करण कौन सा होगा। और तीसरा, इसके आयोजन के हाल ही में सीडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, ये सही है, यानी कि ए और सी सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि है 75 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख। तो राजस्थान सरकार के 2024-25 बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि 25 लाख है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके सहायक आचार्य संस्कृत डिपार्टमेंट की जो परीक्षा 8 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। अब जो मैं बात करूंगा
वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी जिसकी परीक्षा का आयोजन 25 अगस्त 2024 को किया गया था, तो उसमें पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा। और इसी तरह टोटल आरपीएससी द्वारा 10 एग्जाम ऐसे करवाए गए हैं जो जिसमें करंट अफेयर भी शामिल है। तो उन सभी परीक्षाओं के आपके करंट अफेयर डेली आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? रानी कृषि, भूमिका राजा, कृष्ण भूमि, फार्मर एंड नंदिनी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मई 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई एंकर्स के नाम हैं कृष और भूमि, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। इसका उद्देश्य लघु उद्यमों को अनुदान प्रदान करना होता है। सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, केवल प्रथम है वो सत्य है, यानी कि यह बकाया कर मांगों और विवादित राशियों का समाधान करती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर शोभाराम शर्मा, प्रोफेसर मनोज दीक्षित, प्रोफेसर बीएल चौधरी, प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित 303 महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु जो गठित उच्च स्तरीय समिति का संयोजक है, उसमें निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर कैलाश चंद सोडानी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 का विजेता कौन है? महेश मेहता, राजेंद्र सिंह, आलोक शुक्ला, मेधा पाटकर। तो इसमें मेधा पाटकर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत से गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 के विजेता आलोक शुक्ला हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में एटीडी यानी एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स यूएसए में एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, मई 2024 में एटीडी यानी कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स यूएसए में एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के निम्नलिखित में से जो सदस्य नहीं है वो है आपके जोगाराम पटेल, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक सैन्य खर्च पर SIPRI सिप्री रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत कौन से स्थान पर था? 5वें, तीसरे, छठे या चौथे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्विक सैन्य खर्च पर सिप्री रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत चौथे स्थान पर था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ किया गया? मई 2024, मार्च 2024, फरवरी 2024, अप्रैल 2024। तो बेहतर जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किस माह में प्रारंभ की गई है? मार्च 2024 में प्रारंभ की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? 100 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 300 करोड़? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु जो धनराशि का प्रावधान किया गया है वो है 500 करोड़ रुपये। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सनफ्लावर्स वर दी फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक हैं जिसने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ला सिने पुरस्कार जीता है? संतोष शिवन, मैसम अली,
चिदानंद नाइक, पायल कपाड़िया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से चिदानंद नाइक हैं जिन्होंने सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो के निर्देशक हैं इस मूवी के ये, जिसने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में लास्ट सिने पुरस्कार जीता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की फर्स्ट क्लास, जिसमें मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाएं। कल भी सेकंड क्लास में भी आपको बाकी के पेपरों की चर्चा करेंगे। ऐसे 3 क्लास में ये कंप्लीट होंगे आपकी टोटल से, जिसमें आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी करवाए जाएंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली क्लास आपको इसी समय इस मॉर्निंग में देखने को मिलेगी और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।